पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार हाइपर एक्शन मोड में है। पाकिस्तान को घुटने पर लाने की तैयारी हो रही है। आतंक के जहरीले दांत तोड़ने का प्लान रेडी हो रहा है। भारत के सुपर एक्शन से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। उसके नेताओं और सेना की नींद फुल हो रखी है। पाकिस्तान के आसमान में रात भर लड़ाकू विमान गश्त दे रहे हैं। सेना बंकर में छुप गई है। इन्हें इस बात का खौफ है भारत कभी भी पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है भारत के साथ जंग के खौफ से पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। पाकिस्तान का ये डर, ये खौफ, ये भय गलत नहीं है। हिंदुस्तान ने ठान लिया है इस बार आतंक पर फाइनल प्रहार होगा। इस बार आतंक की रीढ़ की हड्डी नहीं, गर्दन ही तोड़ दी जाएगी। इस बार आतंक के हर हाफिज को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मोदी सरकार जो कहती है, जिसका संकल्प लेती है, देश को जिस बात का भरोसा दिलाती है, 140 करोड़ देशवासियों से जो वादा करती है, फिर उसे किसी भी हाल में पूरा करती है। फिर नो इफ होता है, नो बट होता है, ओनली एक्शन होता है। 26/11 का आतंकी तहव्वुर राणा इसका सबसे बड़ा सबूत है, जिसे हिंदुस्तान अमेरिका से खींच लाया। अब बारी है पाकिस्तान में छिपे हिंदुस्तान के दुश्मनों की, जिसमें शामिल है हाफिज सईद, मसूद अजहर, ज़कीउर रहमान लखवी। हाफिज सईद लश्कर ए तैयबा का संस्थापक है। इसी आतंकी संगठन के मुखौटे द रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहलगाम में मासूमों की जान ली। मुंबई हमले का आरोप भी लश्कर पर ही है। हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अमेरिका, भारत और यूरोपीय संघ के जरिए आतंकवादी घोषित किया गया है। अमेरिका ने इस पर लगभग 80 करोड़ का इनाम रखा है। हाफिज कहने को तो इस वक्त पाकिस्तान की जेल में बंद है, लेकिन ये केवल पाकिस्तान का दिखावा है। हाफिज कभी भी कहीं भी आ जा सकता है। आतंकी हाफिज के बाद नंबर आता है ज़कीउर रहमान लखवी का। लखवी 26/11 हमलों के समय लश्कर का ऑपरेशनल चीफ था। इसने ही हमलावरों को ट्रेनिंग और निर्देश दिए थे। लखवी ने हमले की रणनीति, समुद्री रास्ते से घुसपैठ, टारगेट सिलेक्शन और लाइव मॉनिटरिंग तक में सीधी भूमिका निभाई थी। NIA, FBI और अन्य जांच एजेंसियों ने यह दावा किया था 26/11 के दौरान पाकिस्तान से लाइव कॉल्स के जरिए आतंकियों को निर्देश दिए गए। इन कॉल्स को लखवी और अन्य हैंडलर से जोड़ा गया। पाकिस्तान में लखवी को कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन अक्सर सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया। हाल में उसे पाकिस्तान में खुला घूमते देखा गया था। पाकिस्तान में छिपे आतंकियों की टॉप लिस्ट में मसूद अजहर का भी नाम है। मसूद अजहर 2019 में पुलवामा में आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। मसूद अजहर पर 2001 में भारतीय संसद पर हुए आतंकवादी हमले की साजिश रचने का भी आरोप है। पहले ये भारत की ही जेल में बंद था। साल 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट हाईजैक कर ली गई थी और बंदूकों की रिहाई के बदले इसे छोड़ा गया था। अब समय आ गया है पाकिस्तान के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक की, ताकि हिंदुस्तान के इन गुनहगारों का फाइनल हिसाब हो सके, इनको इनके गुनाहों की सजा मिल सके, ताकि आतंक के ये हाफिज मिट्टी में मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।